Good morning class, how are you all? Welcome to our YouTube channel that is Biological. Dear students, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का सब्जेक्ट साइंस, ठीक है, चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। 6 डिटेल्स कहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दिया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो क्या देखेंगे वहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम द क्रिप्टोगैमस, ठीक है। क्रिप्टोगैमस के 3 वहाँ पे डिवीजन है। डिवीजन नंबर फर्स्ट थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। सो डिवीजन नंबर फर्स्ट दैट इज थैलोफाइटा, ठीक है। थैलो का मीनिंग यहाँ पे 2 पार्ट कर दो। थैलो का मीनिंग क्या है? थैलस लाइक प्लांट बॉडी एंड दैट इज कॉल्ड एज थैलोफाइटा, ठीक है। थैलोफाइटा में हम लोग क्या देखेंगे? इट मेनली ग्रो इन वाटर। मेनली ग्रो कहाँ पे करता है? वो सबसे ज़्यादा वहाँ पे वाटर के अंदर, ठीक है। बाहर भी रहता है और कभी कभी अंदर भी रहता है। देन नंबर 2 स्पेसिफिक उसमें क्या क्या ऑप्शन रहते हैं? स्पेसिफिक पार्ट जैसे कि रूट्स हो गए, स्टेम हो गए, लीव्स, फ्लावर, ठीक है। तो क्या रहते हैं वहाँ पे? ऑब्सेंट, ठीक है। देन नंबर 3 सम फाउंड इन अ फ्रेश वाटर और सलाइन वाटर। कुछ जो स्पीसीज है थैलोफाइटा के कहाँ पे मिलते हैं? फ्रेश वाटर में मिलते हैं, ठीक है, और सलाइन वाटर में मिलते हैं, ठीक है। बाद में देखेंगे उसके एग्जांपल कौन सा कहाँ पे मिलते हैं। देन नंबर 4 सॉफ्ट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सॉफ्ट बॉडी का मतलब क्या होता है? थैलस, भूलना मत अभी वहाँ पे, ठीक है। थैलस मतलब क्या? सॉफ्ट बॉडी प्लांट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसमें क्या रहती है? जो उसकी बॉडी रहती है प्लांट की, ठीक है, एकदम सॉफ्ट रहती है, लाइक दैट, इस तरह से, ठीक है। देन नंबर 5 उसके एग्जांपल स्पायरोगाइरा, ठीक है, बहुत ही कॉमन है, हम लोगों ने देखा है जब भी रेनी सीजन शुरू होती है, ठीक है। तो जो वॉल रहती है जो ग्रीनिश कलर की होती है फॉर्मेशन वहाँ पे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पायरोगाइरा, ठीक है, शेवाड़ बोलते हैं उसको। देन एग्जाम्पल पॉइंट नंबर 5 दैट इज स्पायरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स, वल्वा एंड सार्गेसम, ठीक है। एक है थैलोफाइटा के स्पीसीज के, ठीक है, जो कहाँ पे मिलते हैं? मेनली ग्रो इन वाटर, ठीक है, सलाइन वाटर और फ्रेश वाटर, और उसके कुछ जो स्पीसीज रहते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये सब कहाँ पे मिलते हैं? देन हम लोग क्या देखेंगे वहाँ पे? डिवीजन नंबर 2, ठीक है। डिवीजन नंबर 2 क्या है वहाँ पे? ब्रायोफाइटा, ठीक है। ब्रायो का मतलब क्या? मासेस एंड प्लांट, फाइटा का मतलब क्या? प्लांट बॉडी। ऐसी प्लांट बॉडी जो कैसी है? मास लाइक, ठीक है, मासेस लाइक। देन नंबर फर्स्ट दिस ग्रुप ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एज एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है। क्या बोला जाता है उसको? एम्फीबियन, ठीक है। एम्फीबियन का मतलब क्या आता है? कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो 2 कंडीशन में रह सकता है, ठीक है, जैसे कि वाटर में भी और लैंड में भी, दैट इज कॉल्ड एज एम्फीबियंस, ठीक है। तो प्लांट किंगडम में कौन सा ऐसा डिवीजन है? प्लांट किंगडम में ऐसा कौन सा डिवीजन है जो एम्फीबियंस है? दैट इज कॉल्ड एज ब्रायोफाइटा, ठीक है, भूलना मत अभी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन MCQ का, नीट के लिए भी और बोर्ड के लिए भी, ठीक है। देन नंबर 2 इट ग्रो इन मॉइस्टली सॉइल, ठीक है, कहाँ पे ग्रोइंग करता है वो? मॉइस्ट सॉइल में। देन नंबर 3 प्लांट आर अ थायलॉइड, ठीक है, प्लांट कैसे वहाँ पे? थायलॉइड है, ठीक है। थायलॉइड का मतलब क्या? थैलस लाइक स्ट्रक्चर। मल्टी सेल्यूलर, ठीक है, 2 पार्ट कर दो वहाँ पे बाय द यूजिंग द डिवाइडेशन रूल। मल्टी बहुत सारे, सेल्यूलर, ठीक है, बहुत सारे सेल से बना होगा वहाँ पे। एंड एडोट्रोपिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं वहाँ पे? सिंथेसिस फूड का, ठीक है। देन नंबर 4 दैट इज रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन कैसे करेगा वो? बाय स्पोर। तो इसका अल्टीमेटली मीनिंग क्या होता है? कि यहाँ पे क्या प्रोड्यूस नहीं होंगे? फ्लावर, देन फ्रूट एंड देन सीड। तो इतने सारे वहाँ पे चीज़ क्या रहेंगे? अब्सेंट रहेंगे, ठीक है। अगर इतने सारे वहाँ पे चीज़ अब्सेंट है जैसे कि फ्रूट, फ्लावर हो गया, फ्रूट और सीड हो गया, तो ठीक है, तो रिप्रोडक्शन कैसे करेगा वो? बाय द यूजिंग द स्पोर, ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन होगा, ठीक है, उसके बाद फिर रिप्रोडक्शन करेगा। देन नंबर 5 ट्रू रूट्स आर अब्सेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या अब्सेंट रहे? यहाँ पे क्या अब्सेंट है? ट्रू रूट्स, ठीक है। अगर यहाँ पे ट्रू रूट्स अब्सेंट है तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होगा? राइजोइड्स का, ठीक है। देखो दोनों का फंक्शन सेम है। किसका फंक्शन सेम है? रूट्स का और राइजोइड्स का, ठीक है, बट कहाँ पे डिफ्रेंशिएट रहता है? ये हो गए हमारे सिंपल वाले रूट्स, ठीक है, और राइजोइड्स क्या होती है? दैट इज ऐसा फैला हुआ रहेगा वो, जैसे जैसे सामने जाएंगे हम लोग वैसे वैसे हमको मिलेगा। यहाँ पे प्राइमरी
फॉर्मेशन नहीं होगा उसका रूट्स का, सेकेंडरी नहीं होगा, टर्सरी नहीं होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रू रूट्स बोलेंगे। अगर यहाँ पे ऑब्सेंट है, प्राइमरी डेवलपमेंट, सेकेंडरी डेवलपमेंट, तो दैट इज कॉल्ड एज फॉर्मेशन ऑफ राइजोइड्स, ठीक है। देन उसके एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट मॉसिस को हम लोग क्या बोलते हैं, फनेरियम, ठीक है। तो ये सब हो गया पार्ट ब्रायोफाइटा का। देन उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, डिवीजन नंबर 3 दैट इज टेरिडोफाइटा, ठीक है। वही डिवाइडेशन रूल हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। टेरिडोफाइटा, टेरिडो का मीनिंग क्या होता है, फीदर, ठीक है। एंड देन फाइटा का मीनिंग क्या होता है, प्लांट बॉडी, ठीक है, प्लांट बॉडी। तो इसका अल्टीमेटली मीनिंग क्या होता है, फेदर लाइक प्लांट बॉडी, दैट इज कॉल्ड एज टेरिडोफाइटा, ठीक है। टेरिडो नंबर फर्स्ट हाईली एडवांस एंड नंबर फर्स्ट हाईली एडवांस एंड मोस्ट विस्पर्ड, ठीक है। जितने भी हम लोग प्लांट देखेंगे तो सबसे ज़्यादा नंबर किसके मिलेंगे हम लोगों को, टेरिडोफाइटा के, किसके बाद, एंजियोस्पर्मिक प्लांट के बाद, ठीक है। देन नंबर 2 इट ग्रो इन कोल्ड, कहाँ पे ग्रोइंग करता है वो, कोल्ड एरिया में, शेडी एरिया में और मॉइस्ट प्लेसेस में मिलता है, ठीक है। देन नंबर 3 रूट्स, ठीक है। अभी इसमें क्या फॉर्मेशन हो रहा है, रूट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, बट रूट्स कौन से वहाँ पे, एडवेंटिशियस फाइब्रस लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। देन नंबर 4 लीव्स आर वेल डेवलप्ड, ठीक है। लीव्स का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है, बट कहाँ पे हो रहा है, सिर्फ सरफेस ऑफ स्टेम, ठीक है। जो भी स्टेम का सरफेस रहेगा यहाँ पे लाइक दैट, ठीक है, ये हो गया स्टेम, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मेशन होगा लीव्स का, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि हम लोग देखते हैं एंजियोस्पर्मिक में और जिम्नोस्पर्मिक में जैसे कि वहाँ पे प्राइमरी ब्रांच होती है, सेकेंडरी ब्रांच होती है, उसके बाद भी फॉर्मेशन होता है लीव्स का, ठीक है। तो ये वाला कंडीशन यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। सिंपल सा बोला गया है वहाँ पे कि जो भी स्टेम रहेगा, स्टेम के सरफेस पे ही लीव्स का फॉर्मेशन होगा वहाँ पे, ठीक है। देन नंबर 5 इट शो कंडक्टिंग टिश्यू, एक क्या शो कर रहा है वहाँ पे, कंडक्टिंग टिश्यू। यहाँ पे 2 पार्ट कर दो, कंडक्टिंग टिश्यू, ऐसे टिश्यू जो क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद कंडक्टिंग टिश्यू कौन से वहाँ पे, जो हमने पढ़ा था, झाइलम एंड फ्लेम से, ठीक है। अगेन झाइलम का काम क्या होता है, कंडक्ट द वाटर फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ठीक है। और फ्लेम का काम क्या होता है, कंडक्ट द फूड। पार्ट क्या था वहाँ पे, दैट इज फेनोरोगैमस, ठीक है। उसके भी 2 पार्ट कर दो। फेनोरोगैमस का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे क्या रहेंगे प्रेजेंट, सीड्स आर प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड एज फेनोरोगैमस, ठीक है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द इज डेफिनेशन, अ प्लांट विच हैव अ स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर रिप्रोडक्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि प्लांट विच हैव अ स्पेशल स्ट्रक्चर, ठीक है, किसके लिए, फॉर रिप्रोडक्शन, ठीक है। एंड प्रोड्यूस अ सीड इज कॉल्ड एज फेनोरोगैमस, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हो गई, ठीक है। ये हो गया आपका पेपर के लिए डेफिनेशन प्लस MCQ, ठीक है। ये फेनोरोगैमस क्या होता है। देन उसके बाद फिर देखेंगे हम लोग, फेनोरोगैमस आर क्लासिफाइड इनटू 2 मेन टाइप्स एंड दैट इज जिम्नोस्पर्म एंड देन नंबर 2 एंजियोस्पर्म, ठीक है। वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ठीक है। थोड़ा सा अभी बता देते हो आप लोगों को कि जिम्नोस्पर्म का मीनिंग क्या होता है। सो डिवाइडेशन रूल, जिम्नोस्पर्म का मतलब क्या होता है, जिम्नो का मतलब क्या होता है, आउटसाइड द फ्रूट, जिम्नोस्पर्म का मीनिंग क्या होता है, जो सीड रहेगी वहाँ पे वो कहाँ कैसे रहेगी, एकदम बाहर रहेगी, आउटसाइड द फ्रूट। जो सीड रहेगी वो कहाँ पे रहेगी, एकदम बाहर रहेगी, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिम्नोस्पर्म, ठीक है। देन एंजियोस्पर्म, डिवाइडेशन रूल अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। एंजियो का मतलब क्या, एंक्लोज, एंड स्पर्मा का मतलब क्या, सीड। जो सीड रहेगी वो कहाँ पे रहेगी, फ्रूट के अंदर रहेगी, एंड दैट इज कॉल्ड एज जिम्नोस्पर्म। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, जिम्नोस्पर्म। फिर अभी हम लोग क्या देखेंगे, जिम्नोस्पर्म, ठीक है। जिम्नो का मतलब क्या, नेक्ट, और स्पर्म का मीनिंग क्या, सीड। ऐसी सीड जो हम लोग खुले आंखों से भी दे सकते हैं, ठीक है। फिर उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिम्नोस्पर्म, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 मोस्टली एवरग्रीन, ठीक है, पेरिनियल एंड वुडी ब्रांचेस, ठीक है। तो ये हो गया उसकी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर। डे नंबर 2 सीड, ठीक है। सीड यहाँ पे रहती है प्रेजेंट, बट क्या नहीं थी वहाँ पे, देखो यहाँ पे सीड प्रेजेंट है, ठीक है, बट उसको क्या नहीं है, नॉट कवरिंग नेचुरली, उसको कवरिंग नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे कि एंजियोस्पर्म में हम लोग देखते हैं उसमें कवरिंग रहते हैं नेचुरली, वो वैसा यहाँ पे नहीं रहता। डे नंबर 3 2 डिफरेंट सेक्सेस आर प्रेजेंट, ठीक है। 2 सेक्सेस वहाँ पे रहते हैं प्रेजेंट। अब सेक्सेस मतलब कौन से हो गए, मेल एंड फीमेल, ठीक है। डे नंबर 4 डू नॉट फॉर्म अ फ्रूट, ठीक है। यहाँ पे किसका फॉर्मेशन नहीं होता, फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है। डे नंबर 5 एग्जाम्पल साइकस एंड पाइनस, ठीक है।
हाँ, दे नंबर 4 डू नॉट फॉर्म ऑफ फ्रूट। ठीक है, यहाँ पे किसका फॉर्मेशन नहीं होता? फ्रूट का। बहुत सारे स्पीसीज है जिनमें फॉर्मेशन होता है फ्रूट का, बट कुछ कुछ वहाँ पे स्पीसीज है जिसके जहाँ पे क्या नहीं फॉर्मेशन होता फ्रूट का। तो वहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज वाली बात हो सकती है कि जिम्नोस्पर्म में कि फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होता कि होता है बट वहाँ पे जो होता है बट वहाँ पे जो फ्रूट का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। ठीक है, बट जैसे कि कुछ वहाँ पे डिफरेंट स्पीसीज है वहाँ पे फॉर्मेशन नहीं होता फ्रूट का। बाकी जितने भी स्पीसीज मिलेंगे हम लोगों को वहाँ पे फॉर्मेशन होता है फ्रूट का। ठीक है, दे नंबर 5 एग्जांपल साइकस और पाइनस। ठीक है, तो ये सभी के सभी पार्ट है वहाँ पे जिम्नोस्पर्म के। ठीक है, अभी हम लोग क्या देखेंगे? डिवीजन नंबर 2 एंड दैट इज एंजियोस्पर्म। ठीक है, नंबर 4 फ्लावर बियर्स अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, कहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फॉर्मेशन हो रहे हैं? फ्लावर के अंदर। ठीक है, फ्लावर के अंदर और फ्लावर के बाद बस कहाँ पे हो रहे हैं? एंजियोस्पर्म में। ठीक है, डे नंबर 2 फ्लावर डेवलप अ फ्रूट एंड सीड। ठीक है, यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो रहा है? फ्रूट का और सीड का। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर, फ्रूट और सीड। ठीक है, सीड कहाँ पे फॉर्मेशन होगी? फ्रूट के अंदर। डे नंबर 3 द सीड आर डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाल्व्स एंड दैट इज कॉल्ड ए डाइकोटिलेडोन प्लांट। ठीक है, जहाँ पे क्या होती है? 2 इक्वल हाल्व। ठीक, किसके? सीड के। तो दैट इज कॉल्ड एज डाइकोटिलेडोन प्लांट। अगर मैं बात करता हूँ मोनोकोटिलिडन की तो सेम डेफिनेशन बट वहाँ पे थोड़ा चेंज हो जाएगा। द सीड आर, यहाँ पे नाम कौन सा आएगा? नॉट डिवाइड टू इक्वल हाल्व्स एंड दैट इज कॉल्ड एज मोनोकोटिलिडन प्लांट। मोनोकोटिलिडन प्लांट। ठीक है, देखो सिंपल सा समझो यहाँ पे कि डाइकोट में और मोनोकोट में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पे सीड हो गई, यहाँ पे सीड हो गई। ठीक है, अगर इसके 2 बराबर से पार्ट होते हैं ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डाइकोटिलिडन प्लांट। ठीक है, जो कैसे देखेंगे? लाइक दैट। ठीक है, यहाँ पे 2 इक्वल हाल्फ हो गए उसके। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे एक सीड ली, अगर उसके 2 हाफ इक्वल में नहीं होते, ऐसे होते, इस टाइप के होते। ठीक है, तो कैसे दिखेंगे वो? इस तरह से देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अनइक्वल आ रहे हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोनोकोटिलिडन प्लांट्स। ठीक है, तो ये डिफरेंस बिटवीन है मोनोकोट में और डाइकोट में। तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कंटेंट है वहाँ पे मोनोकोट और डाइकोट का, उसको हम लोग क्या करेंगे? एक सिंपल से डिफरेंशिएट में कर देंगे। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे मोनोकोट के बारे में और फिर नंबर 2 क्या डिस्कस करेंगे वहाँ पे? डाइकोटिलिडन के बारे में। ठीक है, यहाँ पे जो प्रेजेंट है यहाँ पे एब्सेंट रहेंगे, यहाँ पे जो प्रेजेंट है वो यहाँ पे एब्सेंट रहेगा। डिफरेंस बिटवीन मोनोकोटिलिडन एंड डाइकोटिलिडन। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या लिया? उसका पार्ट लिया। ठीक है, दैट इज सीड। ठीक है, मोनोकोट में सीड क्या होती है? वहाँ पे सिंगल कोटिलिडन, दैट इज सिंगल कोटिलिडन। ठीक है, और डाइकोट में कैसे होगी? वहाँ पे हो डबल कोटिलिडन। ठीक है, अब देखिए उसका फिर रूट्स। ठीक है, इन मोनोकोटिलिडन वहाँ पे रूट्स कैसे रहेंगे? वहाँ पे लाइक फाइब्रस। ठीक है, और एडवेंटिशियस। ठीक है, डाइकोट में कैसे रहेंगे? वहाँ पे टैप रूट। ठीक है, टैप रूट मतलब कौन से हो गए वहाँ पे रूट्स? वेल डेवलप रूट्स। ठीक है, दे नंबर 3 स्टीम। ठीक है, मोनोकोट में स्टीम कैसे रहेगी? एकदम हॉलो। ठीक है, उसका एग्जाम्पल कौन सा है? बनाना। ठीक है, डाइकोट में कैसे रहेगी स्टीम? उसकी एकदम हार्ड रहेगी वहाँ पे, हार्ड। ठीक है, और टफ। एंड देन इसका एग्जाम्पल है मैंगो। ठीक है, दे नंबर 4 लीफ। ठीक है, यहाँ पे मोनोकोट में लीफ कैसे रहेगी उसकी? पैरेलल। ठीक है, और डाइकोट में कैसे रहेगी लीफ उसकी? रेटिकुलेट। ठीक है, देखो थोड़ा सा डिफरेंस समझ लो यहाँ पे पैरेलल का और रेटिकुलेट का। ठीक है, ये हो गया बनाना का लीफ। ठीक है, बनाना की लीफ में जो लाइनिंग रहती है वो कैसे रहती है? एकदम पैरेलल। ठीक है, तो ये कौन सा वेरिएशन आता है? कहाँ पे आता है? मोनोकोटिलिडन में। ठीक है, उसका एग्जांपल कौन सा है? बनाना। ठीक है, तो मैंने 2nd एग्जांपल लिया वहाँ पे डाइकोटिलिडन का एंड दैट इज मैंगो।
ठीक है। मैंगो को अगर हम अच्छे से देखते हैं वहाँ पे, तो ये हो गया हमारा मैंगो का लीफ, ठीक है। यहाँ पे एक मेन लाइन रहेगी वहाँ पे, और इस लाइन से क्या निकलेंगे, ब्रांचेस, यहाँ पे लैटरल लाइन निकलेंगे उसके, ठीक है। सो यहाँ पे वेरिएशन कौन सा है आ रहा है, रेटिकुलेट, ठीक है। रेटिकुलेट कहाँ पे आता है, डाइकोटिलेडन में, और पैरेलल वेरिएशन कहाँ पे आता है, मोनोकोटिलेडन में, ठीक है। पैरेलल का एग्जांपल कौन सा है, बनाना, और रेटिकुलेट का एग्जांपल कौन सा है, मैंगो वाले ट्री। ओके, देन नंबर 5 दैट इज फ्लावर, ठीक है। मोनोकोटिलेडन में फ्लावर कैसे रहेंगे वहाँ पे, उसके रहेंगे 3 पार्ट, ठीक है। 3 पार्ट मतलब क्या हो गया, ट्राइमेरस, ठीक है। और डाइकोट में कैसे रहेंगे वहाँ पे फ्लावर का पोजीशन 4 to 5 पार्ट रहेंगे वहाँ पे फ्लावर के, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, टेट्रामेरस। अगर हम अच्छे से देखते हैं डाइकोटिलेडन के प्लांट के फ्लावर को, ठीक है, तो यहाँ पे पोजीशन कैसे रहेगी, इस तरह से रहेगी, 1 2 3 4 5, ठीक है। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, टेट्रामेरस। अगर हम अच्छे से देखते हैं मोनोकोटिलेडन के प्लांट के फ्लावर को, तो कैसे रहेंगे वहाँ पे 1 2 3, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्राइमेरस, ठीक है। तो ये डिफरेंस बिटवीन है डाइकोटिलेडन और मोनोकोटिलेडन का, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।